नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो आज मैं बात करूंगा यहाँ पे निफ्टी के बारे में। और मैंने कल की वीडियो में क्या बोला था, जो मैंने यहाँ पे बोला फ्रेंड्स, वो यहाँ पे जो टारगेट है ना, वो डेफिनेटली यहाँ पे आज हिट होते हुए देखने को मिला। और अगर आपने आज के मार्केट में भी प्रॉफिट नहीं बना पाए होंगे ना, तो फिर आपसे बड़ा बेवकूफ़ ओके, फिर या तो आप यहाँ पे कोई नहीं है, समझ रहे हो ना आप, क्योंकि बेवकूफ़ सुनना ही आप पसंद करोगे, क्योंकि आप हो बेवकूफ़ी के लायक की। और इसलिए हो क्योंकि यहाँ पे आप देखो, निफ्टी का ऑल टाइम प्रीवियसली क्या था, निफ्टी का ऑल टाइम हाई था यहाँ पे प्रीवियसली था 22,800 का था यहाँ पे प्रीवियसली हाई। उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने बनाया 23,150 170, आप कंसिडर करके चल सकते हो, इतने का हाई बना। उसके बाद मैंने कल की वीडियो में क्या बोला था कि अगर 22,800 अगर हमारा टूटेगा ना, तो डेफिनेटली पहला टारगेट क्या मिलेगा, 22,700 का टारगेट मिलेगा, सॉरी 750 का। और दूसरा टारगेट मिलेगा यहाँ पे हम सभी लोगों को 22,700 का। और एग्जैक्टली अगर आप देखोगे ना, तो बिलीव नहीं करोगे, मार्केट में वैसा ही हुआ। ये देख लो, अच्छे से देख लो ओके व्यूवर्स, मैं आप सभी लोगों को दिखा देता हूँ। ये रहा 22,800 हमारा टूटा, ऊपर में आप छोड़ दो, यहाँ पे 22,800 टूटा। 22,800 टूटने के बाद में पहला टारगेट 22,750 यहाँ पे मिल गया। 750 टूटने के बाद में दूसरा टारगेट 22,700, ये देख लो, ये यहाँ हम सभी लोगों को मिल गया 22,700। अब आप इस लेवल पे भी अगर आप प्रॉफिट नहीं बना पा रहे होंगे ना, तो फिर मैं इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ आपकी ओके। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो सेम था, जो डायरेक्शन मैंने बताया था मार्केट में, वो चीज़ें यहाँ पे सेम काम कर रही है। इसलिए मैं कहता हूँ ना कि आप चाहे जो कुछ भी हो जाए, ये देख लो आप 22,800 यहाँ पे दोबारा टच किया, और 22,750 जब टूटा ना, तो यहाँ पे आपको जो है वो सिंपली एंट्री लेना चाहिए था। और एंट्री कहाँ पे था, 22,700 पे। दोबारा मार्केट ने आपको यहाँ पे मौका दिया। तो ऐसे स्कैल्पिंग के जो मौके होते हैं ना, वो बार बार नहीं आते हैं। और उन सभी लोगों के लिए एक वार्निंग है जो BTST ट्रेड बना के रखते हैं, ओवरनाइट पोजीशंस कैरी करते हैं। क्योंकि अगर आप ओवरनाइट पोजीशंस कैरी करोगे ना, आज आप जान लो उन लोगों पे क्या बीता होगा जिसने यहाँ पे कॉल ऑप्शन पे ओवरनाइट पोजीशंस कैरी किया होगा, और आज मार्केट ने उन्हें कितना खतरनाक धोखा दिया। समझ सकते हो ना आप, जिसने पुट कैरी किया उनके लिए सही है, लकीली सही है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो लोग प्रिडिक्शन करके भगवान बन चुके हैं, लकीली उनके लिए सही है। लेकिन जिसने कॉल ऑप्शंस को पुट होल्ड किया होगा, आप यहाँ पे समझ के देखो उसके लिए आज क्या बीता होगा ओके एवरीवन। अब कल है निफ्टी का एक्सपायरी, तो आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि कल मार्केट में कुछ भी हो, यहाँ पे हम सभी लोगों को अच्छे से ध्यान देना है। क्योंकि निफ्टी 183 पॉइंट फिसला है, और जो 22,800 का जो ऑल टाइम हाई था, जो प्रीवियसली बनाया था निफ्टी ने, अभी कितने पे है, 22,705 पे है। तो आपको कंप्लीट यहाँ पे नोटिस करना है कि अब 22,550 टूटना बेहद जरूरी है। जब तक 22,550 नहीं टूटेगा ना, या तो मार्केट गैप डाउन में ओपन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले कल पुट ऑप्शन के लिए क्या रणनीति रहेगा, वो यहाँ पे आप जान लो अच्छे से। इसलिए बोलता हूँ वीडियो को एंड तक देखना, एंड तक जब तक देखोगे नहीं ना, समझ में नहीं आएगा। लोग यहाँ पे भाषण मारते रह जाएंगे, US मार्केट को देखो, जापानीज मार्केट को देखो, एशियन मार्केट को देखो। अरे भाई साहब, आप यहाँ इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हो, निफ्टी 50 में, बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो, तो इंडियन मार्केट को देखो ना, DIs FIIs का क्या कर रहे हैं आप उनको देखो ना, कंपैरिजन क्या करना है। अब समझ जाओ कि अब मार्केट जो है रिटेल ट्रेडर्स के हाथों में जा चुका है, और अब मार्केट में आने वाले 5 सालों के बाद वही लीड करेंगे। FIIs जो है ना, वो धीरे धीरे मार्केट से उड़ जाएंगे। आप देखना, यही इन्हीं का राज होगा, एक रिटेल का, एक DIs का। अब मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि निफ्टी में कल हम लोग किस प्रकार से ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल सा यही है, 22,550 अगर टूटेगा ना, मान के चलो कल क्या होगा, 22,650 पे गैप डाउन में मार्केट ओपन हो, तो यहाँ पे 22,550 टूटना बेहद ज़रूरी है। अगर 22,550 टूटेगा, तभी हम सभी लोगों का पहला टारगेट क्या रहेगा, पहला टारगेट रहेगा यहाँ पे 22,500 का। और ध्यान रखना, अगर 22,500 फिसला ना, तो फिर दूसरा टारगेट रहेगा यहाँ पे 22,450 से लेके 22,400 तक भी। क्योंकि जितने स्पीड से मार्केट ऊपर उठता है, उतने दुगने तेजी के साथ मार्केट जो है नीचे गिरता भी है। और यही वो मौका है कि आप यहाँ पे अपना ट्रेड जो है एग्जीक्यूट कर सकते हो, और यही एक मौका है कि आप यहाँ पे पैसे छाप सकते हो। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि कॉल ऑप्शन में हम लोग किस प्रकार से ट्रेड करेंगे। तो कॉल ऑप्शन के लिए मेरा ये राय यहाँ पे क्या रहेगा, वो आप सिंपली सुन लो ओके एवरीवन। आज का हाई बन चुका था 22,800 का, तो मार्केट को यहाँ पे क्या करना है ना,
800 के एबव में होल्ड करना चाहिए 12 से 1 बजे के बाद। अगर 12 से 1 बजे के बीच के टाइम फ्रेम में भी मार्केट 22,800 अगर होल्ड करके रहेगा ना, स्टेबल रहेगा ना, सस्टेन कर जाएगा ना, तो पहला टारगेट यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, पहला टारगेट 22,880। कोई 50-60 पॉइंट का टारगेट नहीं दे रहा हूँ, 22,880। निफ्टी में 80 पॉइंट काफ़ी होते हैं। और दूसरा टारगेट यहाँ पे क्या रहेगा, दूसरा टारगेट यहाँ पे रहेगा 22,950 का। ये मेरा दूसरा टारगेट है एवरीवन, और पहला टारगेट है 22,880 का। अब बैंक निफ्टी में क्या करेंगे वो हम लोग अच्छे से जान लेते हैं। निफ्टी में ना मैं आपको सभी चीज़ें एकदम सटीक से बताऊंगा, और जिसने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि जाके आप प्रीवियस वीडियो देखो, तभी आपको समझ में आ पाएगा। क्योंकि आप लॉसेस कहां पे कर रहे हो, आप चूक कहां पे खा रहे हो। यहां पे आप देखो, मैंने प्रीवियस वीडियो में क्या बोला था कि अगर 48,900 टूट जाएगा ना, तो 48,800, 48,700, 48,600 डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। और ये रहा नतीजा आपके सामने, ये देख लो, 48,800 टूटा हमारा, ये देख लो 48,800 टूटा इसी कैंडल पे। ओके व्यूअर्स, अच्छे से देख लो, इसी बड़े कैंडल पे, ये बिग बियरिश कैंडल पे 48,800 टूटा। और 48,800 के बाद हमारा मार्केट कहाँ गया, मैं अच्छे से दिखाता हूँ। ओके, ये देख लो, 48,800 टूटने के बाद 48,700, 700 के बाद गया यहाँ पे 48,600, और 48,600 के बाद मार्केट कहाँ गया यहाँ पे, अच्छे से देखना आप। ओके, 48,600 के बाद हमारा मार्केट गया 48,500, 48,400। अब आप इस बीच में भी आप पैसे नहीं बना पा रहे हो ना, तो फिर पता नहीं, फिर भगवान ही मालिक है आपका। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो मैं बराबर सभी लोगों से मैं यही कहता हूँ कि जब भी अगर आप किसी एक्सपायरी में ट्रेड कर रहे हो ना, मान के चलो आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था और आज आप एक्सपायरी में ट्रेड कर रहे थे, तो हमेशा आप जो है 1 बजे के बाद ट्रेड किया करो। और 1 बजे कहाँ मार्केट था, मार्केट था हमारा 48,600 640 के बीच में स्ट्रगल कर रहा था, क्योंकि 48,800 का जो हाई था वो टूटा नहीं था 12 से 1 बजे के बीच में। अगर आप देखोगे तो सिंपली यहाँ से मार्केट को गिरना ही था। और यहाँ पे देखो 48,600 से कितना पॉइंट फिसला, यहाँ पे 200 पॉइंट नेगेटिव फिसला यहाँ पे बैंक निफ्टी हमारा। और यहाँ पे क्या हुआ, इस बीच सभी लोगों ने भर भर के अपना प्रॉफिट बुक किया। अब आप नहीं कमा पा रहे होंगे तो फिर कोई बात नहीं, देखते रहो इसी तरह वीडियो। इसलिए कहता हूँ समझो, वीडियोस को देख के ना समझो, इग्नोर मत किया करो। अगर आप इग्नोरेंस करोगे ना, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है यहाँ पे। ओके एवरीवन, अब हम लोग कल क्या करेंगे, कल थर्सडे है, कल निफ्टी का एक्सपायरी होने वाला है। तो निफ्टी में धोखा मत खाना, मौका मिलेगा आपको पैसे कमाने का, तो पैसा बनाना। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी में पुट ऑप्शन में हम लोग क्या करने वाले हैं, पुट ऑप्शन में सिंपली यही है, 48,400 का लो लग चुका है। अब यहाँ पे 48,300 टूटना बेहद जरूरी है। ओके एवरीवन, अगर 48,300 टूटेगा तभी हम लोग एंट्री मारेंगे। पहला टारगेट क्या रहेगा, यहाँ पे ध्यान से सुनना, पहला टारगेट 48,200, दूसरा टारगेट यहाँ पे रहेगा 48,100 का। मैं ये नहीं कहता यार इस लेवल को देखो तो सही, इस लेवल को नोटिस करो तो सही, एनालाइज करो तो सही बैंक निफ्टी को, कल इस लेवल पे काम करेगा या नहीं करेगा। अपना वहाँ पे आप एनालिसिस लगाओ, प्राइस अलर्ट सेट करो, एक कॉपी पेन ले लो, लिखो। 1 महीने तक इस चीज़ को फॉलो अप करोगे ना, आई एम श्योर दूसरे महीने से आप प्रॉफिट में आओगे। मानता हूँ 5 दिन नुकसान करोगे, लेकिन 25 दिन आप प्रॉफिट में रहोगे। ओके व्यूवर्स, अब मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि पुट कॉल ऑप्शन में आप लोग किस प्रकार से ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे। तो कॉल ऑप्शंस का मेरा फिर वही सिंपल सा फंडा है कि यहाँ पे 48,800 के पार निकलना बेहद ज़रूरी है। अगर 48,800 के पार जाएगा हमारा बैंक निफ्टी, तभी हम लोग एंट्री करेंगे, वरना एंट्री अवॉइड करेंगे। जानबूझ के भी एंट्री मत मारना यहाँ, वरना नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। पहला टारगेट रहेगा 48,900, दूसरा टारगेट यहाँ पे रहेगा 49,050 का, नो डाउट इन इट। ओके, आई होप आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इतना छोटा मोटा सा मेरा एनालिसिस रहता है। अगर इस बीच में भी आप नहीं समझ पा रहे हो ना, तो फिर कोई डाउट नहीं, फिर तो आप आए ही हो मार्केट में नुकसान खाने के लिए। नुकसान खाओ, ट्रेडिंग बंद करो, इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दो। ओके, इन्वेस्टिंग से भी रिलेटेड मैं वीडियोस डालता हूँ, वो देखना आप चालू कर दो। और मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जब तक आप CNBC और जी बिजनेस जैसे चैनल्स देखते रहोगे ना, बर्बाद हो जाओगे आप, कहीं का नहीं रहोगे। मत देखो, मीडिया रिपोर्ट्स मत देखा करो, मनी कंट्रोल का आर्टिकल पढ़ लो, वो सही है, वो भी नहीं देखना है। कुछ मत देखो, चुपचाप अपना ट्रेडिंग ऐप खोलो, मार्केट्स में मूवमेंट देखो, किस पे तेज़ी है किस पे तेज़ी नहीं है, उस पे दाव खेलो। और बस यही तो करना है आप सभी लोगों को। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।